अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जंग के मूता के मौका पर जब हुजूर सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जामे शहादत नोश कर लिया, उसके बाद हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक कि जब अब्दुल्ला बिन रवाह भी शहीद हो जाएं, तुम अपने आप में से किसी मुसलमान को भी तुम मुकर्रर कर लेना, अपना अमीर बना लेना और झंडा उसके यहाँ सुपुर्द कर देना। जब आपकी शहादत हुई तो आका करीम अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक हजरत साबित बिन इहराम अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने सबकत की और अलम को उठा लिया और बआवाज़ बुलंद आप कहने लगे, ऐ गिरोह मोमिनीन, किसी एक की इमारत में मुत्तफिक हो जाओ। तमाम ने बैक ज़बान होकर कहा, तुम ही इसके हकदार हो, तुम ही इसको संभालो। हजरत साबित ने का जवाब दिया, मैं इस मनसब के लायक नहीं, मैं इसको नहीं संभाल सकता। लिहाजा तमाम ने हजरत खालिद बिन वलीद का इंतखाब किया। इस पर हजरत खालिद बिन वलीद ने हजरत साबित बिन इहराम अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु को कहने लगे कि आप मुझसे ज्यादा इस मनसब के मुस्तहिक और लायक हो, क्योंकि आप असहाबे बदर में से हो और आप उम्र में भी मुझसे बढ़कर हो, ज्यादा हो और आप बुजुर्ग भी हैं। लिहाजा ये झंडा आप लें, ये क़यादत आप संभालें, अमीर बनना आपको ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इसके बावजूद हजरत साबित बिन इहराम अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु उनको कहने लगे, ऐ खालिद बिन वलीद, तुम जांबाजी में, जवामर्दी में और बहादुरी में तुम हमसे ज्यादा हो। ये तुम्हारा ही तुम्हारे गले के अंदर ये सेरा सत्ता है कि तुम ज्यादा बहादुर हम में से। लिहाजा ये अलम तुम उठाओ और ये अमीर होना तुम मुकर्रर करो। हम आपके ज़ेरे क़यादत, हम आपके काम करेंगे, आप ये मुकम्मल कर ले। जब हजरत खालिद बिन वलीद पर मुत्तफिक हो गए सहाबाए किराम, तो प्यारे दोस्तों सुनने वाली बात है, उस वक्त जंग इतना छिड़ चुकी थी, गोया के लड़ाई का तनूर इतना उबल रहा था कि हर तरफ चिंगारियां ही चिंगारियां उड़ रही थी और 1 लाख का लश्कर 3000 इस्लामी मुजाहिदीन के लश्कर के ऊपर टूट पड़ा था। गोया के वो एक समंदर था। मुजाहिदीन जो मुजाहिदीन इस्लाम थे वो एक आम 3000 का लश्कर है और कुफार का 1 लाख का समंदर ऐसे बह रहा था, गोया के इस 3000 के दिन के वो बहा के ले जाएगा। जब हजरत खालिद बिन वलीद ने ऐसे मौका पर क़यादत संभाली, आप अंदाजा लगाएं ये कैसा मौका होगा कि हर तरफ जो है तलवारों के, नेज़ों की और बारिश हो रही है, इतना कि लोग बहुत परेशान हैं। सहाबाए किराम में से काफ़ी लोगों ने दिल छोटा कर लिया, राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की, लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ में जब क़यादत आई, अब आप सुनिए, हजरत खालिद बिन वलीद ने सबसे पहले जो उनकी तरफ से हमले हो रहे थे ताबड़तोड़, आपने उनके हमले को रोका, उसकी रुकावट बने और आपने मुसलमानों को पीछे हटने से रोका कि तुम पीछे ना हटो, बल्कि आपने तमाम मुस्लिमीन को उस वक्त हौसला बंधवाया। और हजरत क़तना बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने उस मौका पर आवाज़े बुलंद ये जुमले कहे थे, ऐ गिरोह मुस्लिमीन, जंग करते हुए मर जाना फरार होकर मरने से बेहतर है। लिहाजा जंग करो, यही शहादत पालो, लेकिन फरार ना होना, वापस ना पलटना, क्योंकि ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है। इस ललकार ने लश्कर इस्लाम को एक नया जोश, बलबला और हौसला अता फरमाया। फिर तमाम ने बैकबारगी के साथ हुजूर सैयदना खालिद बिन वलीद की ज़ेरे क़यादत बैकबारगी के साथ अपने हमला किया। फिर हजरत खालिद बिन वलीद यूं महसूस हो रहे थे गोया कि वो एक बब्बर शेर की तरह हमला कर रहे हैं और मुशरिकीन को तह तीग करते चले जा रहे हैं। दुश्मनों के लश्कर में गोया कि वो एक भेड़ बकरियों की तरह थे जो एक खुदा के शेर के सामने कुछ भी ना थे, मबहूत होकर रह गए थे, लुक़्मे अजल बन रहे थे। हज़रत खालिद बिन वलीद की तलवार है वो ताबड़तोड़ उनके ऊपर हमले हो रहे हैं और उनको
گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے جنگ موتا کے دن اپنی ان گزشتہ غلطیوں کی تلافی کی جو انہوں نے مشرکین کی حمایت میں غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کے خلاف انہوں نے کیا تھا۔ آپ نے جنگ موتا کے موقع پر آپ نے اچھے طریقے سے ان کے اوپر حملے کر کے اور ان کو تحقیق کر کے آپ نے ان کو سبق سکھایا اور آپ نے ان کو بتلایا کہ اس طرح جو ہے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسی موقع پر حضرت خالد بن ولید کو خالد سیف من سیوف اللہ اس کا لقب ملا کہ خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص حضور سیدنا خالد بن ولید جیسے ہم سب کو بہادری عطا فرمائے۔